अनन्या के जन्मदिन पर उसकी जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। उसका गोद लिया हुआ छोटा भाई आरव उससे अपने दिल की बात कह देता है। ये सुनते ही अनन्या बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत आरव को सख्ती से मना कर देती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती। बिना कुछ सोचे समझे वो गाड़ी उठाकर बाहर निकल जाती है। दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है और इसी वजह से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब अनन्या की आंखें खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि वो 10 साल आगे के भविष्य में पहुंच चुकी है। होश में आते ही वो सुनती है कि आरव अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नई एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने वाला है और इस फैसले के लिए वो कंपनी के शेयर होल्डर्स तक से भिड़ चुका है। यह सुनकर अनन्या गुस्से से भर जाती है और बिना देर किए आरव को रोकने निकल पड़ती है। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि इन 10 सालों में आरव ने कंपनी को कितनी मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ाया है। आज वही कंपनी स्टॉक मार्केट में सफलतापूर्वक लिस्ट हो चुकी होती है। असलियत ये होती है कि आरव अपनी बहन को हर पल याद करता रहा है। उसी तड़प में वो जीने से तक ऊब चुका था। तभी उसकी जिंदगी में एक चालाक लड़की एंट्री लेती है, माया। माया आरव के प्यार का फायदा उठाकर कंपनी में मनमानी करने लगती है। ऑफिस का हर कर्मचारी उससे डरा रहता है, लेकिन आरव उसकी हर जिद मान लेता है। वजह सिर्फ एक होती है, जब माया मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान अनन्या से मिलती जुलती लगती है। माया को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसी की जगह भरने वाली बस एक परछाई है। वो आरव से फायदे उठाकर खुश खुश निकल जाती है। लेकिन जैसे ही माया ऑफिस से बाहर जाती है, असली अनन्या सीधे आरव के केबिन में पहुंच जाती है। आरव अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। अगले ही पल अनन्या उसका कान पकड़कर सबके सामने उसे डांट देती है। वही पुराना स्पर्श, वही जानी पहचानी आवाज। आरव की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और वो बिना सोचे समझे अनन्या को कसकर गले लगा लेता है। आरव के आंसू देखकर अनन्या के दिल में अजीब सा दर्द उठता है। वो उससे सीधे पूछती है कि क्या वो सच में एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने वाला था। आरव के हाँ कहते ही अनन्या साफ मना कर देती है। आरव बिना एक पल गंवाए अपने असिस्टेंट को प्लान कैंसिल करने का आदेश दे देता है। फिर वो असिस्टेंट को बाहर भेजकर अनन्या से अकेले में बात करना चाहता है। तभी रिसेप्शन से फोन आता है कि माया नीचे हंगामा कर रही है और आरव से मिलना चाहती है। आरव घबरा जाता है कि कहीं अनन्या को ये सच न पता चल जाए कि वो माया को उसका रिप्लेसमेंट समझता था। वो तुरंत माया से मिलने से इनकार कर देता है और अनन्या को घर ले जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो चुपचाप असिस्टेंट को हुक्म देता है कि ऑफिस में लगी अनन्या की सारी पोस्टर्स हटा दी जाए ताकि अनन्या को किसी तरह का शक न हो। उधर माया रिसेप्शन की बात नहीं मानती और जबरदस्ती ऑफिस में घुस जाती है, लेकिन किस्मत से उसकी और आरव की टाइमिंग मिस हो जाती है। जब माया केबिन में पहुंचती है तो वहां सिर्फ असिस्टेंट पोस्टर्स उतारता हुआ दिखाई देता है। आधी पोस्टर देखकर माया खुश हो जाती है और खुद को ही उस तस्वीर की जगह समझ बैठती है। उसे लगता है कि आरव चुपके चुपके उसी की तस्वीरें देखता है। घमंड में आकर वो असिस्टेंट को अपनी पर्सनल ड्राइवर बनने का आदेश तक दे देती है। फिर भी माया को कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगता है। वो तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन करके अनन्या की जांच करवाने लगती है। इधर अनन्या आरव से पूछती है कि वह माया जैसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है और साफ कह देती है कि माया उसके लायक नहीं है। इसी बीच आरव मौका देखकर अपने दिल की बात कह देता है कि कुछ लोग जानते हैं रिश्ता गलत है, फिर भी दिल को रोक नहीं पाते। अनन्या ये समझ लेती है कि आरव माया के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है और वो मन ही मन वादा कर लेती है कि आगे से वो उसकी लव लाइफ में दखल नहीं देगी। आरव मायूस होकर अनन्या को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है अपने दिल का इशारा समझाने के लिए, लेकिन अनन्या कुछ भी नहीं समझ पाती। उधर माया लगातार आरव को मैसेज किए जा रही होती है, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिलता। तभी प्राइवेट डिटेक्टिव की भेजी हुई तस्वीरें उसके फोन पर आ जाती हैं। तस्वीरों में आरव एक नई सेक्रेटरी के साथ बेहद करीब नजर आता है। माया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सीधे ऑफिस पहुंचकर अनन्या पर आरोप लगा देती है कि वही उसके आदमी को फंसा रही है और उसी ने उससे महंगा ब्रेसलेट लिया है। अनन्या शांति से बताती है कि वो आरव की बहन है, लेकिन माया एक शब्द भी मानने को तैयार नहीं होती। उसके हिसाब से न उम्र मेल खाती है न सरनेम। अपनी अहमियत दिखाने के लिए माया रिमोट उठाकर आरव की सीक्रेट पोस्टर स्क्रीन ऑन कर देती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर पूरा पोस्टर सामने आता है उसमें अनन्या की तस्वीर देखकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे